हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं इसका वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये एक्चुअल में थोड़ा सा डिस्कशन करने टाइप का टॉपिक है एंड इफ़ यू विल सी मी यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो जो अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया गया है आर्टिकल 368 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। इसके अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करने की पावर होगी। और ये पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है बिकॉज इंडिया के अंदर जो भी चीज़ चलती है, जो भी पावर्स आती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारे लगाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अगर किसी बॉडी के पास में, किसी भी संस्था के पास में उसको चेंज करने की पावर होगी, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पावरफुल संस्था बन जाएगी इस देश की। और क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट इस चीज़ को क्लेम भी करता है। पार्लियामेंट बोलता है बिकॉज़ दिस इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो मैक्सिमम पावर जो है, वो होनी चाहिए पार्लियामेंट के पास में। बट देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है किसको? जुडिशरी को। जो ये बात बोलता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो जुडिशरी के पास में पावर है उस लॉ की, उस एग्जीक्यूटिव एक्शन की का जुडिशियल रिव्यू करने की। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि अगर उनको लगा जुडिशरी को कि ये पावर जो ये लॉ जो बनाया गया है ये फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर देगा, तो उस लॉ को हटा सकती है जुडिशरी। ठीक है। तो अब देखो ये थोड़ा सा ऐसे मतलब ट्राइंगल टाइप बन गया है, पावर का जो ट्राइंगल है। एक तरफ पार्लियामेंट पावर चाह रहा है चेंज करने की, कंप्लीट चेंज करने की किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई हमको पावर दो, हम रिस्पॉन्सिबली चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी भी। और क्योंकि चेंज करने के लिए मेजोरिटी भी बहुत हैवी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है और प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज। तो वो बोल रहे हैं कि हम आर्बिट्रेरली तो इस पावर को कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, तो आप हमको पावर क्यों नहीं दे रहे हो? फिर दूसरी तरफ आता है जुडिशरी, जो ये बोलता है कि नहीं, वी आर द कस्टोडियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल चेक एंड ऑलवेज चेक कि आप कहीं अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो। तो ये कैसे कर पाता है जुडिशरी? ये कर पाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32। पार्लियामेंट को मिली हुई है पावर विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 368 एंड जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू करने की पावर मिली हुई है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 32। ठीक है। देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम पढ़ेंगे आगे कि जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, जुडिशरी करती है। देन कम्स द केस ऑफ केशवानंद भारती, जिन्होंने ये बोला कि ठीक है तुम पार्लियामेंट हो और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट के पास में पावर होनी चाहिए चेंज करने की, लेकिन वो पावर आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन मर्जी नहीं हो सकती है, उसका कुछ तो भी पैमाना होगा। वो पैमाना कैसे होगा? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करा। विद द हेल्प ऑफ सब्सिक्वेंट जजमेंट्स हम धीरे धीरे जान पाए कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है। जैसे सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, या फिर फंडामेंटल राइट्स जो रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी सबको, दैट इज अ पार्ट ऑफ विच इज ऑब्वियसली सेक्युलरिज्म जो है। एंड धीरे धीरे हम समझते गए कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या क्या है। ठीक है। तो उनके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। तो इनडायरेक्टली जुडिशरी ने क्या किया? जुडिशरी ने पार्लियामेंट को पावर तो दी, बोला मतलब पावर दी नहीं, मतलब उसकी पावर को रिकॉग्नाइज तो किया कि हाँ ठीक है तुम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये पावर देकर के भी पावर, बहुत सारी पावर नहीं दी गई है, सो दैट जुडिशरी कैन एक्सरसाइज, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ आर्टिकल 32। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास में जाए कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर लॉ की वजह से, तो जुडिशरी के पास में पावर है उसको स्ट्रक डाउन करने की। ठीक है। तो ये मतलब ये सारे जो स्टार्ट हुए थे, ये झमेले ये स्टार्ट हुए थे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि जब राइट टू प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना था? इंडियन गवर्नमेंट को लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना था, लोगों में ज़मीनें बांटनी थी ताकि कंसंट्रेटेड ना रह पाए। तो पार्लियामेंट वांटेड टू एक्सरसाइज दिस पावर ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मतलब बहुत सारे लैंड सीलिंग एक्ट लेकर के आई पार्लियामेंट। तो वो हो पाया बिकॉज पार्लियामेंट कुड अमेंड द राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी।
फिर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल करके एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। अभी आर्टिकल 300 ए के अंदर आता है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड होता था। तो जुडिशरी इस चीज़ को यूटिलाइज करके आर्टिकल 32 को यूटिलाइज करके क्या कर सकती थी, राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी आया हुआ कानून उसको हटा सकती थी जुडिशरी। लेकिन अब नहीं हटा सकती है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 300 ए जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये जो पावर स्ट्रगल है कंप्लीट, पार्लियामेंट चाहती है मैक्सिमम पावर लेना, एंड देन जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल एक्चुअली, बिकॉज देखो करना तो पार्लियामेंट भी डेवलपमेंट ही चाह रही है, बिकॉज डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा अगर बहुत ज़्यादा पावर्स, अगर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स के पीछे अगर बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और जुडिशरी भी देखता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट ज़्यादा नहीं होने चाहिए लोगों के। तो देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस। इसीलिए तो बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों के बीच में एक आपसी सामंजस्य को बना करके रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द पीसफुल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चला है वीडियो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। मतलब ये 6-7 मिनट के वीडियो में तो नहीं कवर कर सकता मैं, बट मैं इसके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर बनाऊंगा एक बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच।